आज हम पीटीबी मैथ्स का न्यू सिलेबस 2025 का मेरा बेटा ये डिस्कस करेंगे और थारोली इंशाल्लाह लेक्चर्स वीडियो अपलोड किया करेंगे। जिन बच्चों को बेटा नजर नहीं आ रहा प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम हियर। आप सब बच्चे जो है जिनको नजर नहीं आ रहा आज जो है वो 1.2 का क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। वाइट बोर्ड पर मैंने लिख दिया है जी के ऊपर 5 35 आर यू श्योर? ओके थैंक यू। जिन बच्चों को नजर नहीं आ रहा प्लीज आप लोग इधर आ जाए। ओके अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बेटा किस तरह से हल करना है हमेशा याद रखिएगा कि जो सिंपल स्क्वायर रूट होता है ना इसकी वैल्यू होती है, अगर हम इसको खत्म करें उसकी वैल्यू होती है 1/2। क्या किया? और ये चीज ऑर्डर में होगी यानी कि पावर में होगी, यानी कि ये पावर है। ठीक है बात समझ लग रही है? तो ये जो स्क्वायर रूट है ना ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये रूट 7 है। ये किसका रूट है? 7 रूट है। तो 7 रूट की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से आ जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में पावर में सॉरी ये 1/7 आ जाएगी। ऑलराइट तो मेरा बेटा आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट और जज़र को यानी कि ये जो 7 रूट है इसको खत्म करके 1/7 फ्रैक्शन पावर में यानी ऑर्डर लगा देंगे। ओके फिर आगे क्या करना है, आपने x की वैल्यू को इकट्ठा करना है। a की वैल्यू है तो आप a की वैल्यू 40 ओके मल्टीप्लाई ऊपर भी y है नीचे भी y है। हमेशा याद रखिएगा कि जो बेस होती है बेस अगर वो सेम हो तो इसको 1 टाइम लिख देते हैं, लेकिन 1 टाइम लिखने की 2 कंडीशन है, या तो वो ज़रब हो रही हो या वो तकसीम हो रही हो। ऑलराइट अब देखिए जरा गौर करें तो ये तकसीम हो रहे हैं है ना, तो बेस एक जैसी है तो इसको हम एक मरतबा लिख दिया। अब पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी अगर वो जमा हो रहे हैं तो जमा, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस। जमा इस सूरत में होंगे कि अगर बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो यानी ज़रब हो रही हो, और जो फ्रैक्शन है यानी जो बटे वाली रकम है उसमें जो पावर होगी वो माइनस होगी। तो क्या होगी? डू रिमेंबर अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें जमा होगी, अगर बेस तकसीम हो रही हो तो पावरें माइनस होगी। ऑलराइट प्रैक्टिकल करते हैं, ये क्या हो रही है? तकसीम। शाबाश। तो ये वाला 14 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -14। बताया ना मैंने भी आपको, अगर बेस तकसीम हो रही हो तो उसकी जो पावर है वो माइनस होगी। अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही हो फॉर एग्जांपल x2 मल्टीप्लाई x3 तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रही है, इन बेसों को एक 1 टाइम लिख देंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे 2 + 3 और ये बन जाएगा 5। इस बच्चे को क्वेश्चन की समझ, इस कंसेप्ट की समझ नहीं है। आगे चलो शाबाश। अब आपने करना ये है कि z की जो वैल्यूज हैं ये भी दोनों देखें तो डिवाइड हो रही है, ऐसे ही है ना। इसको भी मेरा बेटा आप क्या करें, इकट्ठा कर दें, यानी z ऊपर 35 है और 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया? वेरी नाइस। अब मेरा बच्चा आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। x 14 है मल्टीप्लाई y 21 में से 14 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। ऑलराइट क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई z 35 में से 7 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 28 सॉरी सब बच्चों को समझ लगे? आगे चलो मेरा बेटा, जहां पे भी क्वेश्चन पॉपअप करे जेन में सवाल आए तो आपने थोड़ी हैंड रेज करना, सर प्लीज मुझे गाइड कर दो। ओके अब आपने क्या करना है, x 14 है
और इसकी जो पावर है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? गौर करें, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ज़रब हो रहे हैं। याद रखिएगा, दो या दो से ज्यादा जितनी रकमें हैं, चाहे वो करोड़ रकमें हैं, सब की सब अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है यानी ज़रब हो रही है तो वो एक रकम है। मिसाल दो, एक ज़रब दो, दो एकम, तो ये एक रकम नहीं है। अब इसको मैं अगर खिलाना डाल दूं, दो तीन छः, छः पाँच, छः चार 24, 24 ज़रब एक, 24 ज़रब 5, इन सारी रकमों को मल्टीप्लाई करके जो भी रकम आएंगी वो एक रकम हो जाएगी। ऐसे ही तो करोड़ रकमों को भी ज़रब देंगे तो वो एक रकम होगी। इसका मतलब मल्टीप्लाई चाहे दो रकमों के दरमियान आए, चाहे हजारों रकमों के दरमियान आए, वो एक ही रकम होती है। ये समझ आगे। अब ये याद रखिएगा कि ब्रैकेट के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट के ऊपर कोई भी चीज हो, वो चीज ब्रैकेट के अंदर हर किसी एलिमेंट की अलग अलग होगी। हर किसी एलिमेंट की, अगर ब्रैकेट के साथ कोई चीज ज़रब हो रही है तो वो ब्रैकेट के अंदर सब एलिमेंट की होगी। ऑलराइट, बात समझ रही है? आगे बढ़ो मैं। अब पावर क्या है? 1/7, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 1/7, y raised to power 7 मल्टीप्लाई 1/7, z raised to power 28 मल्टीप्लाई 1/7। Got it? This is not a big deal, इतना आसान है। अगर गौर से समझो तो बहुत आसान है, ठीक है। अब मेरा बच्चा, आपने क्या करना है, अब आपने यूं करना है कि गौर करें, 7, ये दोनों फ्रैक्शन थी, ये फ्रैक्शन है, ये सिंपल वैल्यू है, तो ऊपर वाली नीचे वाली से कट रही है। 7 2 42, 7 2 14, तो x आ जाएगा 2। ऑलराइट, y 7 एकम 7, 7 1s are 7। ऑलराइट, z 7 1s are 7, 7 4s are 28, 7 4 28, 7 चौके 28। ऑलराइट, तो 7 4s are 28, तो ये z की पावर 4, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। मजे सब बच्चे अपने बेटा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, इसको किस तरह से हल करना है। फर्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो मोटिव है वो ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन उसने ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिया है, यही है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सादा आधार में तोड़ रहे हैं, सादा तरीन रकम में तोड़ रहे हैं। ऑलराइट, 5, गौर करें तो 5 इस, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा आसान बता देता हूँ। गौर करें तो ऊपर एक ही रकम है, ऐसे ही है, लेकिन ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैंने बोला था 2 या 2 से ज्यादा हजारों रकमें भी होना, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एक ही रकम है। ऑलराइट, तो ये एक रकम है, माइनस आ गया तो सब कुछ खराब हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया, हिंदुस्तान अलहदा हो गया। ऑलराइट, उसकी वजह ये दरमियान में या तो प्लस आ गया या माइनस आ गया, ठीक है। अब इन दो रकमों में से देखें तो जो कॉमन चीज आपको नजर आ रही है वो क्या है? चले मैं मजीद आसान कर दूंगा, कोई बात, इतना सोच में नहीं पड़ते। 5 ऐसे लिख देते हैं, 25 की तर्जी करें, यानी 25 की फैक्टराइजेशन करें। 5 5 are 25 and 5 are 5 2 times 5 2 times, और y क्या है? n+1, ठीक है। -25 भी 5 2 times and 5 2n। ऑलराइट, 5, अच्छा अब ये और ये दोनों बेस देखें तो सेम है, तो 5 इसकी पावर 1 है
तो मैंने बोला था बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होगी भला? शाबाश, ऐड होगी। क्या होगी? ऐड होगी। तो 1 प्लस 2n प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 1 सर। इस स्टेप की किसको समझ नहीं आई? प्यारे बच्चों, ये 2 5 से मैंने 1 मरतबा लिख दिया, इसकी पावर 1 है, मैंने लिख दी। अब चूंकि ज़रब हो रहा है तो पावर क्या मैंने बोला था होगी? ऐड होगी। ऐड होगी, क्या होगी? तो ऐड होकर प्लस आ जाएगा। अब ये 2 की पावर n है, 2 1 2n प्लस, अब 2 चूंकि ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर है तो मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2। यहां तक किसको समझ नहीं लगी? अच्छा, ये सारी ऑडियंस मेरे सामने बैठी है, सबको समझ आ गया? वेरी नाइस। माइनस, अब 5 और 5 दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर स्क्वायर करते हैं सिंपली, नॉट द बिग डील। आई एम सॉरी, इसको नहीं मैं सॉल्व कर रहा। अब मुझे बताएं ना बेटा, बताएं तो सही, आप लोग पहले बताओ तो सही था। चलिए, अच्छा, आई एम सॉरी, मिस्टेक हो गई, मैं इस वाले क्वेश्चन को हल कर रहा था, ये इस वाली ऊपर वाली जो वैल्यू है, ठीक है। आपने क्या करना है, 5 और 5 दोनों सेम है, ये वैल्यू है। देखो मैंने इसको हल करके ये लिख दिया, अब नीचे वाली वैल्यू है, अब नीचे वाली वैल्यू है, ठीक है। न्यूमिनेटर को हल कर दिया, अब डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 5 1 मरतबा लिख दिया, इसकी पावर 1 प्लस 2n प्लस 3, मजा आया? माइनस 25 की तहजीब 5 2 मरतबा, अभी भी 3 है ना, और बाहर n प्लस 2 1 1। आपके सर ये कैसे ऐड हुई? तो 5 की पावर क्या थी? 2, और n जमा 1 के साथ 2 जरूरत करेगा, 2n जमा 2 देगा, ठीक है बेटा। अब हल करते हैं। अब 5 को इकट्ठा कर दे क्योंकि दोनों सेम है, इसकी पावर 1 है प्लस 2n प्लस 2 1 2, ठीक है। माइनस इन दोनों को भी इकट्ठा कर दे, 2 प्लस 2n डिवाइड 5 1 प्लस 3। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। बच्चे करते क्या हैं, ये देखो, 1 को 2 में जमा कर देते हैं, 3 हो गया, और 3 में 3 जमा कर देते हैं, 6 हो गया, 6n जवाब आ गया। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये देखें, ये 2n है, इसके साथ एक वेरिएबल आ गया है, इसके साथ एक कोशंट वैल्यू आ गई है, इसके साथ एक अल्फाबेट आ गया, राइट। और ये सादे डिजिट्स हैं, सादे नंबर्स हैं। सादा नंबर कभी भी अल्फाबेट के वैल्यू के अंदर ऐड या सबट्रैक्ट नहीं होता। आसान लफ्जों में समझाऊं, आसान लफ्जों में समझाऊं, आप कहते हो जी किलो आम दे दें, वो आपको किलो आम दे देता है आदमी। आप कहते हैं 1 दर्जन केले दे दें, वो आपको 1 दर्जन केले भी दे देता है। तो आप क्या कहेंगे, 1 किलो और 1 दर्जन, 2 किलो या 2 दर्जन? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि केले अलहदा हैं और आम अलहदा चीज है। इससे भी आसान अब बताऊं आपको, इससे भी आसान बताऊं। अच्छा जी, 2 फिजिक्स की किताबें आपके पास, 2 केमिस्ट्री की किताबें हैं, तो 2 जमा 2 कितनी होगी? तो आप ये कहेंगे 4 फिजिक्स की किताबें या 4 केमिस्ट्री की किताबें। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स है, फिजिक्स है। हाँ, अगर और फिजिक्स है तो उस पर जमा कर देंगे। ये केमिस्ट्री है, ये अलग है। वहां से लग रही है इतनी आसान है मिसाल दी। तो मेरा बेटा ये वेरिएबल है, वेयर इज इट? ये वेरिएबल है, इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो सादे में जमा होगा 3 1 4, 3 जमा 1 4 जमा 2n वखरा है, इसको वखरा ही मेरा बेटा रह गया। ऑलराइट, माइनस 5 बच्चे करते हैं 2 जमा 2 4 है। नहीं बेटा, ये वेरिएबल है, ये मुतगय्यर रकम है, ये इसके साथ ABC आ गई है और ये सादा नंबर है, तो ये दोनों जमा, कायनात इधर की उधर हो सकती है लेकिन ये दोनों जमा नहीं हो सकते। तो 2 ये वैसे ही आ जाएगा 2n प्लस 2। ऑलराइट, प्यारे बच्चों समझ लगी सबको? सब बच्चों को समझ लग रही है। अब मजीद आगे हल करें।
अच्छा अगले स्टेप में क्या करना है, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। तो मैंने क्या करना है, इधर 3 लिख दिया अगले स्टेप पर। गॉट इट? ये समझ लगी प्यारे बच्चों, ये समझ लगी। अब गौर करें तो ये भी सेम, ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, ये भी सेम, यानी सब 5-5 है। इन सब में एक चीज मुश्तरक है, कॉमन है, एक जैसी है। वो वाला क्या है, जो बच्चा बताएगा उसके लिए क्लैपिंग होगी। इस जी यू प्लीज, शाबाश, आपकी अरीना के लिए सब बच्चे क्लैपिंग करें, वेरी नाइस, जबरदस्त। 2n पावर में 2n सब में एक जैसी रकम, बहुत कुछ शाबाश बेटा, इस तरह से जेन रखिएगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, 5 2n कॉमन ले लेंगे ऊपर से भी, और 5 2n कॉमन ले लेंगे नीचे से भी। ऑलराइट, अब ऊपर से ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हम दो रकमों के अंदर से कॉमन यानी मुश्तरक रकम अलग कर रहे हैं। तो इसमें से 2n अलग चला जाएगा तो 5 3 बन जाएगा, 5 ऐसे ही है, माइनस 2n की पावर 5 की पावर 2n अलग हो जाएगा तो 5 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह से 5 2n अलग हो गया, अंदर बच जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4। ऑलराइट, मजे आ रहे हैं। माइनस 5 2n बाहर चला गया, 5 रेज़ टू पावर 2 अंदर रह जाएगा। ऑलराइट, कितना मजा आया। अब गौर करें, ये और ये दोनों सेम रकमें नहीं है, तो ये एक ऊपर एक नीचे है, इसके साथ ब्रैकेट आ गई, मतलब ये रकम और ये रकम दोनों एक ही रकम है। उसी फार्मूले के मातहत जो मैंने अभी भी समझाया कि 2 या 2 से ज्यादा रकमें अगर ज़रब होगी तो प्रोडक्ट में भी होगी एक रकम, तो ये सारी रकम एक है, ये भी एक रकम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसी स्टेप को अगर मैं सबसे ऊपर देखूं तो ये 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है ना। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये भी कैंसिल होता है, लेकिन दरमियान में क्या आ गया, तो ये 2 बकरी रकमें हो गई, ये इसके साथ भी माइनस आ गया, तो ये 2 बकरी रकमें हो गई। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके 1 करेंगे। तो मैंने 1 कर दिया, अभी दोनों सेम मैंने काट दिए। मेरे बच्चों को समझ लगी यहाँ तो आगे चलो। 5 की पावर 3 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये होता है 125 कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस 5 रेज़ टू पावर कितना होता है 25 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 4 जी, और 5 रेज़ टू पावर 4 625 6 to 5 रेज़ टू पावर 2 25। अब इसको मेरा बेटा कैलकुलेशन करें, 125 में से 25 गया, 625 में से 25 गया, 2 0 2 0 से कट गए, 1/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। मजे आए, सबको समझ लगी। किसी बच्चे को क्वेश्चन हो, सब बच्चे अपने बेटा पार्ट नंबर 6 है, बिल्कुल सेम है, ये आप खुद करेंगे। आई मैं समझाता हूँ, बुक पे 16 है, 16 की तज्जी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, 2 4 टाइम्स 2 4 मरतबा, ठीक है। 2 की पावर 4 आ जाएगी, और पावर बाहर क्या है x + 1, इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, 20 है, 20 की तज्जी करें, 4 5 20, और 4 मजीद 2 से टूटता है, 2 2 4, तो 2 2 मरतबा और 5 1 मरतबा, और अंदर भी 4 है, 4 को 2 इसमें तोड़े, 2 2 4, तो 2 की पावर जो 2 होगी वो बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 4x, ठीक है। बटे में आओ, 2 की पावर x - 3 को कुछ नहीं करना, ऐसी रहने दो, 8 की तर्जीह कर दे, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 2 3 मरतबा। ऑलराइट, और सबको सबके साथ 2 2 आ जाएगा, सबको जमा नहीं करके कटकटाइया कर दे जाओ, ठीक है। ये आप खुद करें, डू योरसेल्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 वाला, मैं खुद करूँगा, ये तवज्जो से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 - 2/3 डिवाइडेड बाय 9
-3/2। आसान सा फॉर्मूला जो मैंने पहली क्वेश्चन में भी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करने लगा, वो से समझिएगा। बेटा ये रकम है, इसको ऐसे लिख दो, 64 की तज़ीह करें। 9 में ब्रैकेट है यूँ, ओके। 64 की तज़ीह करें, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 2 6 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, और बाहर -2/3। ऑलराइट, तकसीम है तो तकसीम कर दो, सिंपल, नॉट अ बिग डील। 9 है, 9 की फैक्टराइजेशन करें, 3 2 टाइम्स, 3 पावर -3/3। ऑलराइट, 2 1 2, 3 2 6। ऑलराइट, 2 रेज़ टू पावर 2 और बाहर -2, 3 रेज़ टू पावर बाहर -2 3, ठीक है। अब आगे हल करो, 2 2 2 रेज़ टू पावर -4, ठीक है। आपके साथ ये 2 -2 है बेटा, ये दरमियान में ब्रैकेट आ रही है बच्चे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 को 2 से ज़रब दे रही है, ठीक है। इंजाद डोंट डू दिस बेटे, तवज्जो इधर रखोगी तो इंशाल्लाह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 की पावर -3 वैसे रहेगी। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि माइनस को खत्म करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर। तो आप क्या करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। अब इसको हल कर दो, 3 मतबा कितना होता है, 27। 2 4 मतबा कितना होता है, 16। वेरी नाइस, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। मजे आए, हैप्पी बर्थडे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम है, खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा इंशाल्लाह आई विल असिस्ट यू अकॉर्डिंगली, बट एट फर्स्ट आपने खुद ट्राई करना है। आप खुद नहीं ट्राई करोगे तो बेटे मैथ्स देखकर बंदा 2-2.5 घंटे की बंदा मूवी भी देख लेता है। देखने को क्या है, जैसे आप देख रहे हो आप मूवी भी देख सकते हो, लेकिन जिस तरह से हीरो अंदर कर रहा होता है वैसे करना औखा होता है, देखना आसान है। तो इस वक्त मैं आपका हीरो हूँ मूवी के अंदर, राइट। मैथ्स का चूंकि लेक्चर चल रहा है, तो हीरो जो कर रहे हैं ना, ये देखने में आसान है, खुद करने में बहुत मुश्किल है। तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। मेरे बच्चों, आप जो ऑनलाइन देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल असिस्ट यू अकॉर्डिंगली। जो बच्चे स्कूल अकेडमी वाले हैं वो स्कूल अकेडमी में बार बार पूछें, और इस चैनल पैराडाइज के PSS लर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैराडाइज के इस चैनल पर तमाम किस्म के जो न्यू 9th है, इसके जो सिलेबस है, उनके तमाम असबाब के जो लेक्चर्स हैं वो हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर हामिद पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ब्रांच है, निसार सैयदा फातिमा गुजारा कैंपस मधुबनी से। अस्सलाम वालेकुम।